तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम 11 पर सही टीम बनाने का यूनिक ट्रिक। तो क्या है ट्रिक, इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। देखो, रोज़ अगर पैसे कमाना हो तो ये वाला ट्रिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ड्रीम 11 पर सही टीम नहीं तुम्हारी बनती है तो मैं बताऊँगा आज इसमें 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ खेलेंगे तो भाई 11 प्लेयर ही खेलेंगे। तो ठीक ना। मेन चीज़ होता क्या है कि 5 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो तीन तीन बातें तो बहुत ज़रूरी है, ट्रिक प्लेयर का जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो देखो, अगर चैनल पे अगर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा। और देखो, कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, पहले तो एग्जांपल में पहले ये समझ लो, 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ, और मान लीजिए इधर आ गई बैटिंग और इधर आ गया फील्डिंग। बहुत ध्यान से देखना वीडियो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो भाई नहीं समझ में आएगा। फिर मेरी गलती मत देना भाई, फिर कमेंट बाद में मत करना कि तुम ये मत बताया करो, ये मत किया करो, वो मत किया करो, तुम कैसे बताए ये। भाई एक बात बताऊं, जब भी कोई टीम बनाना होता है तो कुछ ना कुछ समझना बहुत ज़रूरी होता है प्लेयर के बारे में। तो देखो, इसमें ये एग्जांपल मैं देती हूँ कि जैसे बैटमैन हो गया, ऑलराउंडर हो गया और बॉलर हो गए, तो क्या कैसा किसका सिस्टम होगा, तो ये मैं आपको बताना चाहता था। ठीक ना। तो आपको पहली 3 बातें बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा स्ट्राइक रेट। दूसरी बात आपको जानना पड़ेगा पिच रिपोर्ट। तीसरी बात आपको जानना पड़ेगा प्लेयर कौन कितने नंबर पर बैटिंग करता है। बस यही 3 बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और बाकी कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, किसी की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ थोड़ा सा प्लेयर के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है। पिच रिपोर्ट, बैटिंग, बॉलिंग, मतलब यही स्ट्राइक रेट। ठीक ना। और बस और कोई बात नहीं। अब देखो, बैटिंग कौन कितने नंबर पर करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको जानोगे कहाँ से, एक ऐप के बारे में बता दूंगा, पॉसिबल 11, पिछले वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो जाके अपना देख लेना। ठीक ना। तो आपको जैसे ये जानना बहुत जरूरी, जैसे बैटिंग की तरफ किसको लिया जाए, किसको नहीं लिया जाए, मेन चीज़ किसका मतलब। अब जैसे नहीं कहते हैं कि यार मैं इसको लिया तो दूसरा वाला चल दिया, और दूसरे वाले को लिया तो तीसरा वाला चल दिया, मतलब जैसे पॉइंट अच्छा लाया। तो भाई ड्रीम 11 पर ऐसे टीम बनाने का मतलब यही ट्रिक होता है, तो समझ लो आज इस वीडियो में। और हाँ, चैनल पे अगर तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो कहने का मतलब ये है कि इसमें करना क्या है आपको। देखो, पहले इस चीज़ को समझ लो, कोई भी प्लेयर होगा तो भाई सीरियल बाई खेलेगा ही। बैटिंग करता हुआ मतलब 7वें 8वें नंबर, 11 प्लेयर तक, मतलब 10 नंबर तक खेलते रहेंगे। ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है, आपको समझना क्या है। देखो, अब यहाँ पे मेन सबसे बड़ी बात होती है स्ट्राइक रेट के ऊपर टीम बनेगी, बस। और कोई कोई वजह नहीं है, बस सिर्फ स्ट्राइक रेट के ऊपर टीम बनेगी। बस मैं आज ये भी बताऊंगा, वाइस सिख कैप्टन भी, अभी तुम्हें इसी में आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बस देखो, अब जैसे मान लीजिए एक का स्ट्राइक रेट है 130 स्ट्राइक रेट है पहले नंबर वाले का। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूँ भाई, ये कभी 180 हो सकता है, 170 हो सकता है, 120 हो सकता है, 105 हो सकता है, 78 हो सकता है। ये खासकर मैं 20 ओवर वाला मैं बता रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, 20 ओवर वाला मैं ये बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए 130 स्ट्राइक रेट है पहले नंबर वाले का, अब दूसरे नंबर वाले का है 150। ठीक ना, मतलब 150 स्ट्राइक रेट है। तो अब कहने का मतलब ये खेलेंगे तो दोनों ओपनिंग में, उतरेंगे तो दोनों ओपनिंग में, नाम तो अलग अलग रहेगा हर प्लेयर का। भाई ध्यान से देखना भाई, कसम से ये वीडियो तुम्हारे कितने टॉपिक का समझ में आएगा। तुम बार बार जो हार चुके हो ना, अब तो वैसे भी ड्रीम 11 पर फ्री कंटेंट्स कर दिया यार, अब बिंदास लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूं ना बताने वाला, मैं बताऊंगा, हर एक ट्रिक बताऊंगा। ड्रीम 11 से जो भी प्लेयर का टीम बनाना है मैं हर तरीके का बताऊंगा। दूसरों की वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं मिलेगा, जिसमें जो इसमें समझ में आ जाएगा इस वीडियो में, तुम्हें और कहीं नहीं कोई बताएगा। ठीक ना। अब करने की क्या जरूरत है, खेलेंगे तो दोनों ओपनिंग में। ठीक ना। जैसे खेलेंगे तो भाई खेलने जाएंगे दोनों ओपनिंग में, एक रन पे रहेगा, एक विकेट मतलब बैटिंग पे करेगा। ठीक ना। तो भाई हो सकता है 1 रन ले, 2 रन ले, 3 रन ले, 4 रन ले, उससे मतलब नहीं है। मेन चीज़ होता है स्ट्राइक रेट के ही ऊपर टीम बना रहा हूँ। अब जैसे जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है हम उसी को लेंगे। अब क्यों लेंगे, इसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि भाई स्ट्राइक रेट जब अच्छा रहेगा तो खेलता भी अच्छा रहेगा। ठीक ना। पहले प्लेयर का हिस्ट्री निकालना बहुत ज़रूरी है, मैंने इसीलिए ने कहा कि भाई जाके क्रिकबाज ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। ठीक है ना, जाके उसको डाउनलोड कर लेना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कितने प्लेयर लेना है बैटिंग की तरफ, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो क्लियर हो गया। अब मान लीजिए तीसरे नंबर वाले का 105 स्ट्राइक रेट है, क्या हम उसको भी लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद अगर चौथे नंबर वाले का है 104 स्ट्राइक रेट, इसको भी नहीं लेंगे, ड्रॉप कर देंगे, मतलब नहीं लेंगे।
अगर यहीं पे इसके जगह पे अगर अब इसके जगह पे मान लीजिए अगर 190 रहता स्ट्राइक रेट, या अगर रहेगा तो ले लेना। ये मत कहना, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई देखो, एक तो ये मैं एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूँ बस, और कुछ कर वो नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये करो वो करो। अब जैसे मान लीजिए, अब इसका मान लीजिए है 170 स्ट्राइक रेट, तो हम हाँ भाई इसको लेंगे, ठीक है ना। अगर 5वें नंबर का है 70 स्ट्राइक रेट है तो हम इसको लेंगे। अगर ऑलराउंडर, अब देखो ऑलराउंडर भी आ सकता है, हो सकता है तीसरे नंबर पे खेलने लगे या चौथे नंबर पे, उससे मतलब नहीं है। अब मान लीजिए ऑलराउंडर का है 190 स्ट्राइक रेट, तो भाई ऑलराउंडर को तो जरूर रखेंगे। इस चीज़ को समझ लेना पहले ध्यान से। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर ऑलराउंडर का है 100 स्ट्राइक रेट, तो भाई नहीं लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं बात बॉलर की। बॉलर में अब किसको किसको लेना है किसको नहीं लेना है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना मेरे भाई। तो अब करना क्या है इसमें, देखो एक स्पिनर रखना है, एक फास्टर रखना है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बॉलर हो, एक स्पिनर रख लेना, एक फास्टर रख लेना। अब आपके इसमें हो गए 5 प्लेयर, ठीक ना। ड्रीम 11 के लिए टीम बनाने के लिए 5 प्लेयर आपके ये पर्याप्त हो चुके हैं, मतलब जैसे क्लियर हो चुके हैं। अब अभी वाइस कैप्टन सी कैप्टन भी बहुत आसानी से तुम्हें समझा दूंगा, और बहुत ही इजीली है, बहुत ही सरल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से इस वीडियो को देख लो। अगर चैनल पर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब पक्का कर लो यार, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो, नहीं तो भाई मत करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं ये तुम्हारे काम के ही वीडियो बना रहा हूँ और कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसी तरफ, अब देखो ये तो क्लियर हो गया, एक स्पिनर लेना, एक फास्टर लेना, अगर एक ऑलराउंडर बढ़िया है तो ऑलराउंडर को ले लेना, अगर बैट्समैन बढ़िया है, स्ट्राइक रेट अच्छा है तो उसको ले लेना। बाकी ओपनिंग में एक तो जरूर लेना पड़ेगा, ओपनिंग जो करेगा। अब वही सेम टू सेम इसमें भी रहेगा, ठीक ना, सेम टू सेम एक उस इसका भी रहेगा स्ट्राइक रेट मान लीजिए, ठीक ना भाई, सेम टू सेम वही चीज़ रहेगा भाई। मेन चीज़ इसको समझना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर देखो स्ट्राइक रेट, अब जैसे मान लीजिए ओपनिंग में तो फील्डिंग में भी करेगा, वही सेम टू सेम वही करना है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाले को हमको लेना, चाहे स्ट्राइक रेट कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, तीसरे नंबर वाले को हमको लेना ही है तो लेना है, ठीक है ना। और रीजन मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बता दूंगा क्यों तीसरे नंबर वाले को लेना। कुछ लोगों का पिछले वीडियो में कमेंट आ रहा था कि भाई तीसरे नंबर वाले को क्यों लिया जाए, क्यों, मतलब इसका कारण क्या है। भाई जितने भी मैं बता रहा हूँ, जितने भी ऐप में जाके प्लेयर का हिस्ट्री निकालोगे, जितने भी मैच हुए हैं ड्रीम 11 पर, पाकिस्तान, इंडिया, जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जो भी मैच हुआ है, जितने भी हुए हैं, जितने भी हिस्ट्री निकालोगे भाई, मैं 100% निकाल के दिखा दूंगा। जितने भी मैच देखोगे, फील्डिंग में तीसरे नंबर वाला प्लेयर हमेशा 50 रन 100 रन मार के गया है, जाके देख लेना। पिछले जितने भी अभी लाइव मैच चल रहे होंगे जाके उसमें भी देख लेना, ठीक है ना भाई। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो तुम लोग समझ लो यार, मैं सही बता रहा हूँ, जाके प्लेयर की पूरी हिस्ट्री निकाल लेना। क्योंकि मैं तीसरे नंबर वाले का कारण बता दे रहा हूँ, क्यों, वजह क्या है। तीसरे नंबर वाले का जैसे ओपनिंग में जब एक विकेट गिरती है तो वो तीसरे नंबर वाला, उससे दो ऑप्शन बहुत ज़्यादा मतलब पड़ जाता है। अगर जब ओपनिंग विकेट गिरती है ना भाई, तीसरे नंबर वाले पे यहाँ अगर तीसरे नंबर से गिरी विकेट तो धड़ धड़ विकेट गिरती चली जाती है, मतलब लगातार विकेट गिरता चला जाएगा। तो फिर कहने का मतलब ये है कि तीसरे नंबर वाले का मैच भी जिताना होता है और विकेट भी बचाना होता है। ये 3 ऑप्शन उसको रहता है, मतलब 2 ऑप्शन उसको पूरा क्लियर करना पड़ता है, मतलब उसके ऊपर दबाव आ जाता है कि विकेट भी बचाना है और मैच भी जिताना है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, यही ट्रिक तो होता है भाई, यही समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसको वहीं पे, अब यहीं पे हम एग्जांपल में आपको बता दे रहे हैं, इसी की वजह से ये प्लेयर टिकता है तीसरे नंबर वाला, चाहे कोई किसी का भी स्ट्राइक रेट कम हो या ज़्यादा हो, इसीलिए तीसरे नंबर वाला प्लेयर फील्डिंग की तरफ टिकता है। तो हम इसी को बनाएंगे वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन हम इसी को बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर है तो मान लीजिए हम ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर ले लेना, ऑलराउंडर, फिर एक स्पिनर जरूर रखना। और इसमें कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ और समझ लो, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, एक स्पिनर एक फास्टर, ये तो आपको पता ही है, पर फील्डिंग की तरफ एक और फास्टर रखना पड़ेगा, ठीक ना। आप इस चीज़ को समझ लो, नहीं समझोगे तो कोई मतलब नहीं है। एक फास्टर, अब यहाँ पे कहोगे कि उसमें 2 बॉलर लिए, अब इसमें 3 बॉलर लोगे, क्यों, वजह बता रहा हूँ ना, क्योंकि तुम्हारा पॉइंट हमेशा 10 20 30 40 50 चलता रहे, ठीक ना, मतलब ऐसे पॉइंट तुम्हारा लगातार चलता रहे, मैं ये कह रहा हूँ लगातार चलता रहे, मतलब 20 ओवर तक खत्म होते होते भी चलता रहे। इस तरीके का ये टीम बना रहा हूँ, ये जो ट्रिक है ना, यही ट्रिक तो आपको मैं समझा रहा हूँ, यही ट्रिक तो चलेगी, मतलब तुम्हारा चलता रहे, ठीक ना। इधर भी तुम्हारे 3 ऑलराउंडर मिला के 3 बॉलर हो जा रहे हैं, इधर भी तुम्हारे मिला के ऑलराउंडर 4 बॉलर हो जा रहे हैं फील्डिंग की तरफ, और बैटिंग की तरफ आपके 3 बॉलर हो जा रहे हैं, 2 बैट्समैन तब भी रख रहा हूँ, ठीक ना। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी, मतलब पॉइंट तुम्हारा चलता रहे 20 ओवर तक,
चाहे फील्डिंग हो चाहे उस तरफ हो, ठीक है ना। इस चीज़ को समझा रहा हूँ, इसी चीज़ को समझना तुम्हें बहुत ज़रूरी होता है। तुम लोग सोचोगे बस यार ये ट्रिक बता दिया वो बता दिया, अरे यार वो चीज़ें नहीं होती, समझना बहुत ज़रूरी है ना भाई। आपको अगर जब तक नहीं समझोगे, आपको मैं इसलिए मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं समझाता हूँ कि भाई जो भी बैट्समैन होगा खेलेगा, उसको हमेशा पॉइंट बनना चाहिए। अब यहाँ मैं इसलिए दूसरे ओपनिंग में क्यों रख रहा हूँ, ओपनिंग के बाद फिर उसके बाद जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा उसको रख रहा हूँ, ये होता है ना। तो विकेट गिरी तो यहाँ तुम्हारा 3 ओवर है ना, 3-4 ओवर खेलेगा फेंकेगा, फास्टर में हो सकता है एक विकेट गया। अगर यहाँ एक विकेट गिर रही है तुम्हारी बैटिंग की तरफ, तो यहाँ एक तुम्हारा यहाँ पॉइंट मिल रहा है ना, 40 पॉइंट मिलेगा ही ना मतलब बैट्समैन पर, क्या नाम से, बॉलर पर। अगर एक बॉलर एक विकेट ले रहा है तो तुम्हारा 40 पॉइंट बन रहा है ना, 30-40 पॉइंट बनेगा ना ये। तो फिर उसके बाद तुरंत अगर एक और विकेट ले रहा है तो भाई और बढ़िया बन रहा है, फिर उसके बाद तुम्हारा ही प्लेयर खेलेगा ना। अगर विकेट नहीं ले रहा है तो तुम्हारा प्लेयर चलेगा। ऐसे किया जाता है, तभी तुम्हारा पॉइंट चलता रहेगा, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे चलता रहेगा भाई, मेरे ये बता रहा हूँ, ठीक ना। ऐसे पॉइंट चलता रहता तब मजा आती है। तुम्हारी पॉइंट ये मिला के सब हो जाती हैं 700, 800, 80 हो जाती हैं, जैसे जैसा मैच रहेगा जी। जैसे कोई 170 रन बना दिया, ठीक, कोई 180 पे टिक गया, कोई 150 पे आ गया, तो ऐसे चलता रहता है। 20 ओवर में मैच ये बनता रहता है, ठीक ना भाई। 20 ओवर वाला जो मैच रहता है ये चलता रहता है, मतलब चलता रहे 20 ओवर तक, तब तभी भी तुम्हारा पॉइंट चलता रहे। फिर नहीं कहते अरे यार वो लास्ट में इतना पॉइंट बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, यही सब तो समझना बहुत जरूरी है। अब भाई मैं सी कैप्टन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बैटिंग की तरफ आपको सी कैप्टन बनाना है, वो भी ऑलराउंडर की तरफ, चाहे ओपनिंग में चाहे उतरे, चाहे तीसरे नंबर पे चाहे चौथे नंबर पे, आपको बनाना है ऑलराउंडर को सी कैप्टन, और वो भी बैटिंग की तरफ। तो ठीक ना गाइस, अगर वीडियो समझ में अगर आ गया हो तो पक्का लाइक सब्सक्राइब कर लो। पहली बात तो एक चीज़ यही कमी करते हो तुम लोग, तो वीडियो को पक्का लाइक सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो समझ में अगर आ गया हो तो पक्का लाइक सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।